हेलो हेलो हेलो, वेलकम टू एनआईडी 2025 सीरीज़। मेरा नाम है अजिंक्य हर्षे और मैं रहूँगा आपका मेंटोर एनआईडी 2025 के लिए। ना कुछ 20-21 दिन ही बचा है एनआईडी के एग्ज़ाम के लिए। एवरीवन इज़ प्रिपेयरिंग वेल। हमारा जो 21 डे सीरीज़ है वो बहुत अच्छे से चल रहा है। काफ़ी लोग मुझे काम भेज रहे हैं, काफ़ी लोगों को काफ़ी हेल्प हो रहा है इस सीरीज़ की वजह से। लेकिन इस सीरीज़ का जो दूसरा पार्ट था जो मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करवाने वाला हूँ वो है टेस्ट सीरीज़ का पार्ट। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाला है क्योंकि इस वीडियो में मैं सारी डिटेल्स आपको बताऊंगा टेस्ट सीरीज़ के बारे में। तो टेस्ट सीरीज़ कैसा है, क्या है, कैसे वर्कआउट होगा, सारी चीज़ें देखते हैं इस इंट्रो के बाद। ऑलराइट, सो ये जो टेस्ट सीरीज़ है ये मैंने एनआईडी 2025 के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया है, लुकिंग एट कि कुछ सालों से एनआईडी में क्या आ रहा है, इस बार क्या नए अपडेट्स आ सकते हैं एग्जाम में और किस तरह से नए नए टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें यह है कि इसमें टोटल 8 टेस्ट है जिसमें एप्टीट्यूड और ड्राइंग के अलग अलग वेटेज पे क्वेश्चंस आएंगे। तो एग्जाम में चाहे आपको 50-50 ड्राइंग और एप्टीट्यूड आ जाए, 70-30 आ जाए, 60-40 आ जाए, आपको हर केस में पता चलेगा कि कैसे उसको सॉल्व करना है। और आपको ये ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट में, स्ट्रैटेजी डिवाइसमेंट में और ओवरऑल आपके माइंडसेट को सही रखने में भी बहुत हेल्प करेगा। उसके डिटेल्स में आपको एक बार बता देता हूँ। ऑल राइट, सो आज हम टेस्ट सीरीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। जैसा आपको पता है हमारा एक एनआईडी 2025 सीरीज़ चल रहा है ऑलरेडी, जिसका पहला जो पार्ट है 21 डे सीरीज़, जिसमें ड्राइंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस मैं डेली आपको यूट्यूब पे दे रहा हूँ, वो तो रेगुलरली चल रहा है। लेकिन इसका जो दूसरा जो पार्ट है वो टेस्ट सीरीज़ वाला पार्ट है जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो ये टेस्ट सीरीज़ एनआईडी 2025 के लिए मैंने डिज़ाइन किया है। खास करके ये यूजी के बच्चों के लिए ज़्यादा रिकमेंडेड रहेगा। पोस्ट ग्रेजुएशन के बच्चे भी इसको दे सकते हैं, लेकिन ये गियर्ड है यूजी के बच्चों के लिए क्योंकि उसमें ओवरऑल ज़्यादा कॉमन टाइप के क्वेश्चंस या थोड़े सिंपल क्वेश्चंस आते हैं। लेकिन पीजी के बच्चे अगर इसको देते हैं उनको डेफिनेटली हेल्प तो हो जाएगा पैटर्न समझने में और ओवरऑल माइंडसेट और अप्रोच में। तो ये टेस्ट सीरीज़ 3 चीज़ों पे बेस्ड है। सबसे पहले तो मैंने ये खास 2025 का जो एनआईडी है उसके लिए डिज़ाइन किया है। ऐसा नहीं है कि मैंने 4-5 साल पहले कुछ टेस्ट सीरीज़ बना के रखी थी और मैं हर साल वही करता हूँ। दिस इज़ नॉट व्हाट इज़ हैपनिंग। इस साल एनआईडी 2025 के लिए सीरीज़ डिज़ाइंड है। तो मैंने पिछले 2-4 सालों का जो पैटर्न है वो देखा कि क्या पैटर्न आ रहा है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं और उसके हिसाब से इस साल क्या आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या ट्रेंड रहा है, उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चंस बेस्ड रहेंगे। दूसरा ऐसा भी है कि इस बार जो कुछ नए इनपुट्स आए हैं, जैसे एआई के बारे में भी काफ़ी नया डेवलपमेंट हुआ है, ओलंपिक्स हुआ है, तो उस पर भी क्वेश्चन बेस्ड रहेंगे। तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट प्रोबेबल क्वेश्चंस हैं जो इस साल एनआईडी में आ सकते हैं। इसका दूसरा फंक्शन ये रहेगा कि ये आपको रियल एग्ज़ाम एक्सपीरियंस को स्टिमुलेट करने में हेल्प करेगा, क्योंकि एनआईडी का जो पेपर होता है वो आपका प्रिंट ओरिएंटेड पेपर होता है। बेसिकली आपका जो पेपर होता है वो आपको एक प्रिंट फॉर्मेट में आता है एंड देन यू आर गिवन बॉक्सेस एंड यू आर गिवन सम स्पेस टू राइट। तो ऐसा नहीं कि यू विल बी गेटिंग जस्ट अ फ्यू क्वेश्चन, जस्ट अ बंच ऑफ क्वेश्चंस और आपको उसको अलग किसी पेपर पे सॉल्व करना है। आपको उसको प्रिंट आउट निकाल के उसी पे सॉल्व करना है, सो दैट आपको आइडिया आएगा कि प्रिंट ओरिएंटेड क्वेश्चन सेट कैसा होता है। तो ये भी एक काफ़ी अच्छा आपको आइडिया आएगा। प्लस ये आपको एग्जैक्टली एक ही टाइम पे दिया जाएगा, मतलब जो भी बच्चे इसमें एनरोल होने वाले हैं उनको ये 10 बजे ही दिया जाएगा और उसके बाद आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में ख़त्म करके मुझे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भेजना है। तो ऐसा नहीं है कि आप अपने हिसाब से कभी भी अटेम्प्ट करोगे, ये एक पर्टिकुलर टाइम को आपको अवेलेबल होगा। तो इससे आपका एग्ज़ाम का एक्सपीरियंस जो होता है वो भी एक अच्छा होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें ऐसे कि आप जो पेपर सॉल्व करोगे उसका हम रोज़ या एक दिन बाद, जैसा हमने शेड्यूल में डिस्कस करेंगे, कि उसका लाइव फीडबैक होगा। बेसिकली व्हाट आई विल बी डूइंग कि जितने भी बच्चों का आर्ट वर्क मेरे पास आता है मैं हर एक आर्ट वर्क को रिव्यू करूँगा, उसको मार्किंग करूँगा और उसमें कैसे इम्प्रूवमेंट किया जाए और उस क्वेश्चन में क्या बढ़िया तरीके से किया जा सकता है, प्रेजेंटेशन के अप्रोच में हो या फिर उस क्वेश्चन को कैसे टैकल किया जाए, क्या और हम कर सकते। तो ये सारी चीज़ें इस एनआईडी 2025 के इसमें रहेंगी। फिर ये फॉर्मेट कैसा है, तो जैसे मैंने कहा टोटल 8 फुल टेस्ट हैं 100 मार्क के। एवरी टेस्ट विल बी ऑफ 100 मार्क्स, जिसमें अलग अलग मार्क वेटेज रहेगा एप्टीट्यूड का और ड्राइंग का। जैसे आपने देखा है कि एनआईडी में जनरली जो मार्क डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं दिया होता, मतलब 100 मार्क का पेपर होता है ये तो दिया होता है, बट कभी 70-30 आ सकता है। जैसे 70 मार्क्स का ड्राइंग आ जाएगा, 30 मार्क्स का एप्टीट्यूड आ जाएगा, कभी 65-35 आ सकता है, 50-50 भी आ सकता है। तो ये इट इज़ नॉट गिवन
कि क्या आपका वेटेज रहेगा, एप्टीट्यूड कितने मार्क्स का है, डिज़ाइन और ड्राइंग कितने मार्क्स का है। तो 8 हम इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि हम इसमें जितने भी पॉसिबल ऑप्शंस हैं हमारे पास वो सारे करेंगे। जैसे मान लो हम 30% 70% पे चालू करते हैं, 30% ड्राइंग है, 70% एप्टीट्यूड है, से लेके पूरा 100 मार्क का ड्राइंग का पेपर है। ये जो एक डिग्री ऑफ वेरिएशन होता है एप्टीट्यूड के और डिज़ाइन के, इसमें वो हम इसमें टेस्ट अलग अलग टेस्ट होंगे, सो दैट आपको पता चले कि 50-50 रहता है तो किस टाइप के क्वेश्चंस, कितने डिफिकल्टी के क्वेश्चन आ सकते हैं। 80-20 रहता है तो क्या उसका अप्रोच रहना चाहिए, टाइम मैनेजमेंट कैसा करना चाहिए। ये भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है इस टेस्ट सीरीज़ का, जो आपको वेरियस एग्जाम सिनेरियोज में हेल्प करेगा कि इफ़ दिस इज़ द ब्रेक डाउन दैट यू हैव गॉट, देन व्हाट हाउ डू यू अटेम्प्ट इट। फिर इसके बाद जो ड्राइंग और एप्टीट्यूड के क्वेश्चन है वो NID 2025 के लिए गियर्ड है। मतलब इस बार जो एप्टीट्यूड क्वेश्चन हैं, GK के क्वेश्चन हैं या करंट अफेयर के क्वेश्चन हैं, उसमें इस साल भर में क्या हुआ, साथ ही साथ उसका ड्राइंग पे कुछ क्वेश्चंस आ सकता है क्या, उसके बारे में भी वैसे कुछ क्वेश्चंस इस टेस्ट सीरीज में रहेंगे। जैसे मैंने कहा था, हर आर्टवर्क को मार्किंग होगा और उसका लाइव फीडबैक होगा और उसका हाउ टू इम्प्रूव ये भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इम्प्रूव करना है, क्या इम्प्रूव करना है। और अराउंड कुछ 50 क्वेश्चंस हैं जो आपको ड्राइंग में सॉल्व करना है और एप्टीट्यूड के अराउंड 150 to 175 के आसपास क्वेश्चंस आपके बैठते हैं। तो इतना भी अगर आप सॉल्व कर लेते हो तो भी आपको काफ़ी अच्छे से आइडिया आ जाएगी कि हर टाइप का क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। फॉर एग्जांपल जैसे एक प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, तो वंस वी अटेम्प्ट 1 or 2 क्वेश्चंस, अगर आपको नहीं भी आता है प्रोबेबिलिटी, तो जब मैं वो क्वेश्चन एक्सप्लेन करूँगा फीडबैक या लाइव सेशन में, तब मैं उसका एक मैं शॉर्ट क्विक नोट आपको दे दूंगा कि उस टाइप के क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करना है। मान लीजिए ड्राइंग का पोस्टर डिज़ाइन का क्वेश्चन आया है या फिर कोई विजुअल कम्युनिकेशन का क्वेश्चन आया है, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि एग्जाम में आपका क्वेश्चन वैसा का वैसा रिपीट होगा, लेकिन वो अगर टाइप का क्वेश्चन आता है तब उसको कैसे अटेम्प्ट करना है वो आपको पता चल जाएगा। तो ये भी आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और जैसे मैंने कहा, एप्टीट्यूड पार्ट के जो भी डाउट्स हैं वो हम लाइव सेशन में डिस्कस करेंगे और उनको सॉल्व करेंगे। इससे बेनिफिट आपको क्या होगा, सबसे पहले तो आपको रियल लाइफ एग्जाम एक्सपीरियंस कैसे होता है वो आपको एक ध्यान में आएगा कि एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, कैसे मिक्स क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग टाइप के एप्टीट्यूड और ड्राइंग का वेटेज कैसे आता है, वो आपको एक बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा। दूसरा कि आपका जो टाइम मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी है और आपका ओवरऑल जो स्ट्रैटेजी डिवाइसमेंट है कि आप किस स्ट्रैटेजी और माइंडसेट के साथ एग्जाम में जाओगे, वो आप यहाँ पे ट्राई और टेस्ट कर सकते हो। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे पहले ड्राइंग को सॉल्व करते हैं और फिर बाद में एप्टीट्यूड करते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे एप्टीट्यूड को सॉल्व करते हैं फिर ड्राइंग अटेम्प्ट करते हैं। तो ये आपका जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग स्ट्रैटेजी है वो कैसे वर्कआउट हो रहा है और उसके हिसाब से क्या आपको चेंज करना है, सो दैट आप फाइनल स्ट्रैटेजी आपका डिवाइस कर पाओ बेस्ड ऑन कैसा कैसा आपको वेरिंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एप्टीट्यूड एंड ड्राइंग आ रहा है। तो ये आपके लिए बेसिकली एक बैक टेस्टिंग ग्राउंड बन जाता है स्ट्रैटेजीज के लिए। 8 टेस्ट है तो मान लो आपने पहले 4 इसमें पहले एप्टीट्यूड किया, फिर ड्राइंग किया, फिर इसमें कुछ अलग किया, फिर इसमें कुछ अलग किया, यहाँ तक आते आते आपको पता चलेगा कि आपका कैसा स्ट्रैटेजी रहने वाला है। और जो बचे हुए 4 हैं उसमें आप उसको कॉन्क्रीटाइज कर सकते हो कि ये मेरा स्ट्रैटेजी है और इस तरह से मैं जाऊँगा एग्जाम में, कोई भी अगर टाइप का क्वेश्चन आता है तो ये भी आपको काफ़ी हद तक हेल्प करेगा। सिमिलरली जैसे हम आपके जो आर्टवर्क्स को मार्क करेंगे, तो पहला जो टेस्ट है बेसिकली उसमें कई बच्चों का स्कोर थोड़ा कम ही आता है, बिकॉज पहली बार आप मोस्टली टेस्ट सीरीज दे रहे हो। लेकिन धीरे धीरे जब ये स्कोर, क्योंकि हम इंप्रूव करेंगे, उसका रिव्यू करेंगे, एप्टीट्यूड के बारे में बात करेंगे, तो जैसे जैसे आपका ये स्कोर बढ़ेगा ना, आपका जो कॉन्फिडेंस लेवल है कि हाँ अगर मैं पिछले 8 टेस्ट के इसमें आखिरी वाले 4 टेस्ट में मैंने कंसिस्टेंटली 65+ स्कोर किया है, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाता है कि यार एग्जाम में कुछ भी आ जाए मैं एटलीस्ट 60 तो क्रॉस कर लूंगा। ये कॉन्फिडेंस होना भी NID में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। साथ ही साथ आपका स्कोर कैसे इंप्रूव करना है, प्रेजेंटेशन कैसे करना है, ओवरऑल क्या टिप्स एंड टेक्निक्स होनी चाहिए, इनके बारे में हम लाइव सेशंस में डेफिनेटली बात करेंगे। साथ ही साथ आपको एग्जाम के लिए सपोर्ट मिलेगा कि कुछ सेशंस मैंने प्लान किए हैं 3 तारीख को, जिसमें हम एग्जाम के पहले एक जनरल सेशन लेंगे कि आपका क्या माइंडसेट होना चाहिए। एक मोटिवेशनल सेशन टाइप होगा जहाँ पे हम एक दूसरे के साथ बात करेंगे कि हमें क्या लग रहा है, कैसे हम एग्जाम का फॉर्म भरेंगे, और एक सेंस ऑफ कम्युनिटी भी आपको आएगा, क्योंकि बाकी लोगों का काम अगर आप देखोगे तो आपको पता चलेगा कि आपका काम कैसे और इम्प्रूव हो सकता है। तो ये बेनिफिट आपको डेफिनेटली मिलेंगे। शेड्यूल में आपको एक बार बता देता हूँ, 24 दिसंबर से हम ये टेस्ट सीरीज चालू कर रहे हैं। 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 और 31 इन दिनों में आपको हर रोज 10 बजे एक पेपर आपके ऐप पे आ जाएगा। उसको आपको डाउनलोड करना है, उसको सॉल्व करना है, और मैंने जो रिव्यू है वो नेक्स्ट डे कब होगा उसका टाइमिंग भी मैंने यहाँ पे दे दिया है। मोस्टली
8 बजे होगा शाम को, लेकिन 25 दिसंबर को बिकॉज क्रिसमस होता है तो उस दिन 4 बजे का सेशन है और 31 दिसंबर को 4 बजे का सेशन है, लेकिन अदरवाइज रोज 8 बजे के सेशन है। तो इसका जो रिव्यू है, इसके जो ड्रॉइंग्स है, आपको मुझे इस टाइमिंग के पहले भेजने हैं सो दैट मैं उनको रिव्यू में इंक्लूड कर पाऊँ और मार्किंग कर पाऊँ। ऐसा हमारा टेस्ट सीरीज चलेगा फर्स्ट तक। 2 ऑफ जैन को हमारा एक फाइनल रिव्यू होगा फाइनल डाउट सॉल्विंग और डिस्कशन के लिए, और जो मैंने एक फाइनल सेंड ऑफ सेशन जो कहा था, मोटिवेशनल सेशन, वो होगा 3 ऑफ जैन को। तो ऐसे आपका पूरा ये टेस्ट सीरीज का शेड्यूल है, इसका आप स्क्रीनशॉट भी निकाल सकते हो। इसका मोडस ऑपरेंडी कैसा रहेगा, मतलब हाउ इट विल वर्क इज, आपको एक शेड्यूल टाइम और डेट पे जो मैंने ऊपर दिया, आपको पीडीएफ ऐप पे आ जाएगा। आपको उसको डाउनलोड करना है, प्रिंट करना है A4 के पेपर पे, जेरोक्स पेपर भी चलेगा। आपको प्रिंटेड शीट पे वो सॉल्व करना है, जो जिस साइज में दिया है, जितना लाइंस आपको लिखने के लिए दिया, आपको उसी में सॉल्व करना है। और आपके जो ड्रॉइंग्स हैं वो रिव्यू के पहले आपको मुझे सबमिट करने हैं, जो स्टिपुलेटेड टाइम दिया है उसके पहले। अगर उसके बाद आता है विच मीन्स कि आपने टाइम पे सॉल्व नहीं किया है, विच मीन्स कि आपका वो रिव्यू एटलीस्ट रिव्यू में इंक्लूड नहीं होगा। बाद में मैं उसको अलग से मार्किंग करूंगा, बट उसका फंडा यही है कि आपको एक स्टिपुलेटेड टाइम पीरियड में करना है। आपके जो ड्राइंग्स हैं वो व्हाट्सएप पे एज अ स्कैन डॉक्यूमेंट मुझे भेजने हैं। आप उसके फोटोज या अदरवाइज नहीं भेजोगे, आपके फ़ोन में वो कैम स्कैनर या कुछ ऐप होगा, उससे आप स्कैन करके भेजोगे, डायरेक्टली फोटोज नहीं भेजोगे क्योंकि क्वालिटी में डिफरेंस पड़ जाता है। और टेस्ट जो है वो आपके डिस्कस होंगे। ड्राइंग हम सारे ड्राइंग्स डिस्कस करेंगे, उनका मार्किंग करेंगे, और एप्टीट्यूड जो पार्ट है वो हम सॉल्व करेंगे। और आपको बाद में एक एप्टीट्यूड का आंसर शीट भी एक काइंड ऑफ दिया जाएगा, जिससे आपका 100 कितना मार्किंग आता है वो आप समझ पाओगे, और ये आपको ओवरऑल हेल्प करेगा आपका परफॉर्मेंस ट्रैक करने के लिए। तो ये इस चीज़ का, इस टेस्ट सीरीज का मोडस ऑपरेंडी है। अगर आप इंटरेस्टेड हो, आई विल टेल यू हाउ टू रजिस्टर। सबसे पहले तो ये जो टेस्ट सीरीज है इसका प्राइसिंग, वैसे तो मैं जनरली जब कोई मेरे पास स्टूडियो में आता है तो मैं उसका 499 उसका ये होता है, प्राइस होता है, बट बिकॉज इट इज़ वी आर डूइंग ऑन ऑनलाइन मोड, तो इसमें वी आर ओनली डूइंग 999 रुपीज़। इसमें आपके सारे टेस्ट सीरीज इंक्लूड होंगे, इसके साथ आपका लाइव फीडबैक और रिव्यू जो है, मार्किंग है, वो सारा इसमें इंक्लूड होगा। सो 999 इज द फाइनल प्राइस दैट यू हैव टू पे। आई थिंक प्लेटफॉर्म फीस जो है उसका कुछ 10 रुपीज़ आपको iOS डिवाइसेस पे देना पड़ता है, तो ये शायद 1000 या 1010 के आसपास हो सकता है, बट प्रेटी मच द सेम थिंग। टेस्ट सीरीज कोर्स अगर आपको अवेल करना है तो मैंने आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, या फिर आप ये QR कोड स्कैन करोगे तो वो आपको आगे लेके जाएगा। आपको आपके डिटेल्स डालना है, नाम, नंबर, ईमेल आईडी डालना है, और उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा। आप ऑटोमेटिकली बैच में ऐड हो जाओगे, और ऐप का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूँ। एज सुन एज यू डाउनलोड द ऐप, आपको ऑटोमेटिकली आप उस बैच में एडेड हो, ये दिख जाएगा। पेमेंट आप ऐप जैसे गाइड करेगा वैसा कर लो, कोई टेंशन नहीं है। जैसा मैंने कहा कि शेड्यूल डेट और टाइम पे आपको PDF मिलना चालू हो जाएगा, और बाकी जो भी कम्युनिकेशन है वो ऐप के थ्रू ही होगा। तो इस तरह से आपके टेस्ट सीरीज का डिटेल्स है। सो ये रहे आपके NID 2025 टेस्ट सीरीज के सारे डिटेल्स। ये टेस्ट सीरीज मैं रिकमेंड करता हूँ सारे बच्चों के लिए जो खुद से पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपको 8 टेस्ट मिलते हैं, जिसमें आप अपना टाइम मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजी, माइंडसेट, अप्रोच, इन सब के साथ एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, और एक फाइनल स्ट्रैटेजी एग्जाम के लिए बना सकते हो। साथ ही साथ जैसे मैंने कहा था कि इसमें लाइव फीडबैक सेशन भी होगा, तो आपका पेपर कैसे चेक होता है, मार्किंग क्राइटेरिया क्या रहता है, और आपको प्रेजेंटेशन और ओवरऑल कैसे इंप्रूव करना है आपका परफॉर्मेंस, इससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप उसको फॉलो करोगे तो आपको डिटेल्स पूछेगा, नाम पूछेगा, नंबर पूछेगा, ईमेल आईडी पूछेगा। उसके बाद आपको पेमेंट गेटवे पे लेके जाएगा, और ऑटोमेटिकली आप बैच में ऐड हो जाओगे। उसके बाद मैं आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड करूँगा, जो अलग से व्हाट्सएप ग्रुप है टेस्ट सीरीज़ के लिए, जहाँ पे आपको फर्दर डिटेल्स आते जाएंगे। तो इस तरह से आप टेस्ट सीरीज़ के लिए ऑप्ट कर सकते हो। इफ़ यू डोंट वांट इट, दैट्स ऑल्सो ओके। हमारा ड्राइंग का और एप्टीट्यूड का सेट डेली अभी यूट्यूब पे जा रहा है, आप वहाँ से भी पढ़ लो तो भी काफ़ी अच्छे से आपका हो जाएगा। मैं रिकमेंड करता हूँ कि जो हमारा जो डेली एप्टीट्यूड और ड्राइंग का सीरीज़ है, उसके लिए एक व्हाट्सएप कम्युनिटी और डिस्कॉर्ड का सर्वर भी है, वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे देता हूँ, आप वहाँ पे भी फ्रीली ज्वाइन कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम। ऑलराइट, सो दैट्स बीन माय टाइम टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो को लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए अपडेट्स के साथ, कुछ नए सेट्स के साथ। तब तक जॉइन द क्रिएटिव डायलॉग।